नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम वीडियो में बताएंगे आपको इन्वर्टर का प्रिंसिपल क्या है, इन्वर्टर कैसे काम करते हैं। जो बेसिक इन्वर्टर का काम करते हैं, मतलब स्टार्टिंग से जो काम करते हैं, उनको हम बताएंगे कि इन्वर्टर का एक्चुअली बेसिक क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है। तभी जाके आप कोई भी इन्वर्टर को रिपेयर इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना है इसके बारे में हम लोग वीडियो पे आपको बताते हैं अच्छी तरह से। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ट्रांसफार्मर समझना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है। ट्रांसफार्मर दोस्तों ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है। जैसे कि आप एनर्जी इनपुट करेंगे, उससे एनर्जी आप आउटपुट लेंगे। वोल्टेज के हिसाब से अगर 12 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं तो 220 वोल्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 220 वोल्ट इनपुट कर रहे हैं 12 वोल्ट ले सकते हैं। मतलब आपका जो वाइंडिंग का जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उस हिसाब से वो जो कि इंक्रीज डिक्रीज होगा। लेकिन ये स्टैटिक डिवाइस है, मतलब कोई ना कोई हिले ये आपका वर्क करता है। जैसे गियर समझते हैं हम, गियर काम करता है तो एक गियर से एक दूसरे गियर को जो हम लोग मूव करते हैं तो दूसरा गियर मूव करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कि आपका वोल्टेज को इनपुट आउटपुट करके देता है। यानी कि ट्रांसफार्मर एक आपका जैसा डिवाइस है जिसे आप उससे आप वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं या फिर एम्पियर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उसका एम्पियर घटता जाएगा, वोल्टेज घटाएंगे तो उसका एम्पियर बढ़ता जाएगा। और जब वोल्टेज घटेगा उस पीरियड में, अगर एम्पियर बढ़ा उस पीरियड में आप जो कि आपको वायर जो है उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स वायर लगाएंगे उसकी जो कि थिकनेस आप मोटी पतली कर सकते हैं। उस हिसाब से आपका एम्पियर इंक्रीज डिक्रीज होगा। दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो है कि नियम है किस तरह आपको ट्रांसफार्मर बनाना है। मेरा वीडियो बहुत सारा है, आप लोग देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर किस तरह डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको हम बताएंगे बेसिक इन्वर्टर के बारे में, इन्वर्टर क्या होता है, इन्वर्टर किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर समझना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 220 वोल्ट का जो एसी इनपुट होगा, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और जो 12 वोल्ट में है नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा। लेकिन 12 वोल्ट जो आउटपुट होगा वो भी एसी वोल्टेज आउटपुट होगा। बात का ध्यान रखिएगा, जब एसी इसमें इनपुट होता है तो एसी आउटपुट होता है, और डीसी अगर इसमें इनपुट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी में काम नहीं करता है। आप लोग इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर कभी भी एसी में काम करता है। तो आप लोग कहेंगे कि भाई बैटरी से जब इन्वर्टर काम करता है तो बैटरी डीसी से काम करता है। इसके बारे में मैं क्लियर करूंगा कि कभी भी डीसी पे ये ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ मान लीजिए 220 वोल्ट आप इनपुट किए हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट निकल गया। 12 वोल्ट जो कि बैटरी को 12 वोल्ट को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए एक बैटरी आप ले लिए हैं, ठीक है, एक बैटरी ले लिए हैं 12 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लस हो गया बैटरी की पॉइंट और यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है ये, इस कॉन्सेप्ट को समझिए आप। तो इसको चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो एसी और डीसी में यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डायोड का यूज करेंगे, ठीक है। डायोड का यूज करेंगे। डायोड इससे जो एसी को डीसी में ये कन्वर्ट करेगा और ये बैटरी को ये चार्ज करेगा, ठीक है। ये बैटरी को ये चार्ज करेगा, ठीक है, बैटरी को चार्ज करेगा। अब दोस्तों ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, ये जो 220 वोल्ट आउट होकर जो 12 वोल्ट एसी निकला है उससे बैटरी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी का जो है कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आप इसमें स्विचिंग करेंगे 12 वोल्ट डीसी से, तो यहाँ पे 220 वोल्ट निकलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है, वो जो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, इंडक्शन पे काम करता है। इंडक्शन समझते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए तो आउटपुट में आपका जो एसी वोल्ट होगा ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन्वर्टर में आप चार्जिंग के लिए डायोड लगा देंगे तो वो चार्ज इजीली करेगा। लेकिन आप देखिएगा इन्वर्टर में एक बड़ा सा बोर्ड होता है। बोर्ड क्यों होता है, तो बोर्ड नहीं होगा डायरेक्टली जो कि बैटरी से ट्रांसफार्मर कनेक्ट करके हम लोग जो 220 वोल्ट लेके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड का क्या कारण है, देखिए ट्रांसफार्मर को आप डायरेक्ट आप 12 वोल्ट दे देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसके लिए उसमें जो कि बार बार स्विचिंग करना पड़ता है, बार बार उसको ट्रिगर करता है वो। जैसे कि मान लीजिए एक मैं ये ट्रांसफार्मर ले लिया, ये डीसी वोल्ट है, मैं इसको मारा, देखिए मारने के बाद में देखिए आवाज़ तो बिल्कुल एक बार तो साउंड हुआ लेकिन बंद हो गया। तो इसी तरह वो ट्रांसफार्मर काम करता है। उसमें आपको बार बार उसमें स्विचिंग करता है, देख रहे हैं, बार बार करने पर यहाँ पे आवाज़ निकल रहा है, वो आवाज़ कंटिन्यू रहता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर है, उसको स्विचिंग करता है। स्विचिंग करने से उसमें जो है कि एसी वोल्ट जनरेट होता है और एसी वोल्ट से वो आउटपुट होता है। लेकिन एक बार उसमें बैटरी से आप एक बार कनेक्ट कर देंगे तो एक बार तो उसमें इलेक्ट्रिक बनेगी, मतलब थोड़ा सा बनेगी, लेकिन तुरंत गायब हो जाएगा। लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, उसको बार बार स्विचिंग करना पड़ता है। जब बार बार स्विचिंग होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होगी।
इसी का जो है म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। तो इंडक्शन पे काम करता है मैंने बताया था। तो जैसे कि मान लीजिए दो आपका कुंडलियाँ हैं, ठीक है, तो सामने एक कुंडलिया है, तो मान लीजिए इसमें आप एसी वोल्ट इनपुट करेंगे या फिर बार बार इसको स्विच करेंगे। डीसी से मान लीजिए इसको बार बार आप स्विच कर रहे हैं, कोई प्रोसेस है, जैसे मॉसफेट लगाया जाता है, तो मॉसफेट जो कि मॉसफेट इस तरह से होता है, दो स्विच मान लीजिए ये है, और इसमें सिग्नल आता है। जब सिग्नल आता है उस पीरियड में वो मॉसफेट क्या करता है, ये बार बार इसको टच करता रहता है, एक बार टच करेगा एक बार छोड़ देगा, बार टच करेगा एक बार छोड़ देगा। इस पीरियड में क्या है, जब स्विचिंग होगी इस पीरियड में यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट होगा और यहाँ पे एसी वोल्ट आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एसी वोल्ट कितना मिलेगा वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा, तो मान लीजिए जिससे वाइंडिंग करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे मिल जाएगा। सेम जो कि ये प्रिंसिपल होता है जो डीसी से एसी को जनरेट करने के लिए मॉसफेट का यूज़ किया जाता है। मॉसफेट जो कि बार बार ट्रांसफर को ट्रिगर करता है, समझे आप लोग, बार बार ट्रिगर करता है, ट्रिगर करने से उसमें जो कि वोल्टेज बनता है। इतना आप लोग समझ लिए। अब दोस्तों जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर है उस किस तरह काम करता है हम लोग समझ लेते हैं। तो उसमें दो वाइंडिंग होता है, 12 वोल्ट यहाँ पर डायरेक्टली इनपुट होता है 12 वोल्ट, और यहाँ पे जो है कि मॉसफेट लगाया जाता है। ये मॉसफेट हो गया। सेम इसमें भी आपका ऐसा ही है, इसमें मॉसफेट लगाया जाता है। और मॉसफेट में दोस्तों जानते हैं आप लोग उसमें डायोड भी होता है। एक पॉइंट ये जो होता है ये नेगेटिव होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। अब मान लीजिए जिस वजह से जब आप इसमें सप्लाई देंगे मेन लाइन 220 वोल्ट, तो यहाँ पे जब 220 वोल्ट इनपुट होगा और यहाँ से जो कि ये डायोड काम करेगा उस पीरियड में, यहाँ पे ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉजिटिव यहाँ से निकल गया और यहाँ पे ये नेगेटिव निकलेगा, और नेगेटिव निकल के ये बैटरी को ये चार्ज करेगा। यहाँ पे नेगेटिव निकल रहा है ट्रांसफार्मर से, जो एसी बन रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे निकल रहा है। तो इसमें हाफ साइकिल ये काम कर रहा है, हाफ साइकिल ये काम कर रहा है। एक बार ये काम करेगा, दूसरी बार ये काम करेगा, तीसरी बार ये काम करेगा, चौथा बार ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाफ साइकिल ये काम कर रहे हैं, एक बार ये चार्जिंग कर रहा है, जब ये बंद होता है ये चार्जिंग कर रहा है। तो इस तरह ये आपका जो है फुल रेक्टिफायर इसको कहा जाता है। सिंगल डायोड को हाफ रेक्टिफायर, दो डायोड को फुल रेक्टिफायर, और जो 4 डायोड से बना तो बीच रेक्टिफायर कहा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये चार्जिंग का प्रोसेस चालू है। अब इसी तरह जो इसमें ये नेगेटिव हो गया, जब इन्वर्टर वर्क करता है उस पीरियड में यहाँ पे सिग्नल आता है, इसके गेट पे सिग्नल आता है, और ये जो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में होता है, 1 सेकेंड में 50 बार उसको ट्रिगर करता है, समझे आप लोग, ट्रिगर करता है और यहाँ पे ट्रिगर करता है। तो ट्रिगर जब करता है तो यहाँ पे जब ट्रिगर करेगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव सप्लाई है यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई है यहाँ पे आएगी। ये जो कि 1 सेकेंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, उस पीरियड में यहाँ पे एसी वोल्टेज बनते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, समझे आप लोग, हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। जब यहाँ पे जब मॉसफेट को स्विचिंग हो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए स्क्वायर वेव इन्वर्टर का। अब हम लोग साइन वेव इन्वर्टर समझते हैं वो किस तरह से वे वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 12 वोल्ट का, और इसमें क्या करते हैं 2 वायर एक साथ में ले लेते हैं, ठीक है, दोनों एक साथ में ले लेते हैं। तो इसकी जो थिकनेस है इसके बराबर होती है, लेकिन 2 वाइंडिंग एक साथ में यहाँ पे जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12 नंबर का वायर यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे आपका जो कि 9 नंबर का वायर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, या फिर 2 वायर 12 नंबर का हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ कर लिए। अब दोस्तों इसको किस तरह ये वर्क करता है समझ लीजिए। बीज रेक्टिफायर में ये काम करता है। बीज रेक्टिफायर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, सेम डायोडी मॉसफेट होता है, 4 चैनल होता है इसमें मॉसफेट में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 4 चैनल होते हैं मॉसफेट में। तो ये हो गया आपका मॉसफेट, और ये मॉसफेट के गेट है, ये मॉसफेट के गेट है, ठीक है। और ये मॉसफेट का ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, और ये सोर्स है जो कि ये नेगेटिव से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे ये ड्रेन है, ये ड्रेन है, ये आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और इसमें जो डायोड मैं बता देता हूँ, ये इसमें डायोड लगा हुआ है,
डायोड लगा हुआ है। तो ये जो डायोड है यहाँ पे चार्जिंग के लिए इस तरह होगा। और ये ट्रांसफार्मर का जो वायर है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसको यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा, 2 वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे वोल्टेज 220 वोल्ट यहाँ पे इनपुट होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा, मान लीजिए 12 वोल्ट की अगर वाइंडिंग है ये, तो यहाँ 12 वोल्ट बनेगी। यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर काम करेगा और ये एसी को डीसी में, यहाँ पे जो एसी है डीसी में कन्वर्ट होकर ये बैटरी को चार्ज करेगा। समझ गए आप लोग, बैटरी को चार्ज करेगा। लेकिन दोस्तों जब ये एसी जब जनरेट होता है उस पीरियड में कैसा काम करता है समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे 4 चैनल होते हैं। ये आपका हाई पल्स के लिए है, ये भी हाई पल्स के लिए है, और ये लो पल्स के लिए है, ये भी लो पल्स के लिए है। तो ये जो चार्ज होता है, तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर को स्विचिंग करना पड़ता है। तो स्विचिंग जब होता है तब जाके ये इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। तो आप एक कंसेप्ट को समझिए आप लोग। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे एक एलईडी है, देख सकते हैं एक एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है। इसको जो आप इसको जब ग्लो करेंगे, इसको जब जलाएंगे आप, तो यहाँ पे जो कि पॉजिटिव सप्लाई देंगे आप, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई देंगे, तो इस पीरियड में ये एलईडी ग्लो करेगी, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, इसी 2 तार से एक और एलईडी मतलब लेफ्ट एंड राइट जलाना है। मान लीजिए यहाँ पे एक एलईडी आप उल्टा डायरेक्शन में आप यूज कर रहे हैं, तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगी, ये ग्लो करेगी। इसी वजह से अगर इसको उल्टा कर दे रहे हैं आप, यहाँ पे नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अब ये एलईडी ग्लो करेगी। तो 2 वायर से ही आपका दोनों एलईडी ये ग्लो कर रही है। कभी ये नेगेटिव पॉजिटिव जब चेंज हो रही है तो उस पीरियड में ये ग्लो हो रही है। सेम कहानी आपका साइन वेव का भी है। साइन वेव में क्या होता है, एक टाइम ये पॉजिटिव बनता है, एक टाइम ये नेगेटिव बनता है। जब ये पॉजिटिव जब बनता है तो ये नेगेटिव बन जाता है। वो कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया था, जब इसमें पल्स आते हैं तो ये आपका डायरेक्ट हो जाता है। जब डायरेक्ट हो गया तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, ये डायरेक्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव। जब इसमें पल्स आता है तो उस पीरियड में यहाँ पे भी ये पल्स आता है, तो ये भी क्या हो गया, ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव यहाँ पे आ जाता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव यहाँ पे ये ट्रिगर कर गए, ठीक है। अब इसको क्या करना कि इसमें तार ये देख रहे हैं यहाँ पे 12 नंबर का था, यहाँ पे 9 नंबर का है, इसे डबल है, जो है कि इसी को डबल में काम कराया जाता है। तो ये हो गया आपका। और जब ये ऑफ हो जाएगा तो इस पीरियड में ये ऑन होगा। जब ये ऑन होगा तो ये इस पीरियड में ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव था, अभी ये नेगेटिव हो जाएगा। और इस पीरियड में अब ये इधर से जब इसको स्विचिंग होगा, ये स्विचिंग होगा, ये वाला दोनों मॉसफेट, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया इस साइड का, और इस साइड का ये नेगेटिव हो गया। तो जब ये इस तरह काम करता है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, जब इस तरह काम करता है तो ये काम करता है। इसी सर्कल में ये घूमते रहता है, जो कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव मतलब 2 वाइंडिंग को ही ये स्विच करता था, नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे 2 वाइंडिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे स्विचिंग के लिए बनाया हुआ है। तो साइन वेव इस तरह से काम करता है। अब दोस्तों इस साइन वेव आप जानते हैं कि ये 12 वोल्ट ये आउटपुट नहीं करता है। यहाँ पे 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट का आसपास ये यहाँ पे स्विचिंग होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब दोस्तों चार्जिंग का हम लोग समझते हैं, चार्जिंग तो आप समझ गए स्क्वायर वेव किस तरह काम करता है। अब साइन वेव किस आती है, ये पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ पे खाली ये डायोड ही काम करता है, समझिए मॉसफेट यहाँ काम नहीं कर रहा, डायोड ही खाली काम करता है। तो यहाँ पे डायोड ही खाली काम करता है। जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई ये आउटपुट करेगा, क्योंकि डायोड होता है मॉसफेट में, तो पॉजिटिव सप्लाई आपको देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे जो कि नेगेटिव सप्लाई देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे 7.5 वोल्ट अगर आ रहा है इसमें आउटपुट, तो यहाँ 7.5 वोल्ट निकलेगा, तो 7.5 वोल्ट में बैटरी कैसे चार्ज होगा, सीधा बात है, कैसे चार्ज होगा। लेकिन ये चार्ज करता है। चार्ज करने के लिए दोस्तों इसमें आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या 7.5 वोल्ट है, ये मल्टीप्लाई 2 करता है। 7.5 वोल्ट मल्टीप्लाई 2 करता है, यानी डबल इस वोल्टेज को बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं जो मॉसफेट बैंक है, ये डबल वोल्टेज बनाता है। डबल वोल्टेज कैसे बनाता है समझ लेंगे। ये तो डायोड हो गया, ये आपका यहाँ पे जो कि सेम जो वोल्टेज है यहाँ पे आउटपुट हो गया। अब इसमें क्या हो सकते हैं, इसमें 2 मॉसफेट जो नेगेटिव वाले में 2 लगे हुए हैं। इसमें क्या है कि ये स्विच करता है, ये जब ये स्विच करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑन होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। जिस तरह स्क्वायर वेव में
नेगेटिव चैनल स्विच करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सेम इसमें स्विच करता है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, और यहाँ पे ये कैपेसिटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें कैपेसिटर देखिए, साइन में भी इन्वर्टर में इस कैपेसिटर, हाई कैपेसिटर का कैपेसिटर लगाया जाता है, तो यहाँ पे कैपेसिटर देखने को मिलेगा। तब यहाँ पे क्या करता है, ये स्विच करता है। जब ये स्विच करेगा इसके साथ में तो ये ऑफ हो जाएगा, जब ये करेगा तो ये ऑफ हो जाएगा। क्या होगा, ये दोनों इस वाइंडिंग से कनेक्ट हो जाएंगे तो ये मॉसफेट ब्रस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई ऑलरेडी आ रहा है। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये उड़ जाएगा, इसलिए जब ये काम करता था ये ऑफ होता है, जब ये ऑन होता तो ये ऑफ, ये ऑन होता ये ऑफ होता है। तो इस पीरियड में ये वोल्टेज को स्विच करके जो इसमें स्विच करता है तो स्विच करके वोल्टेज को डबल कर देता है। जो भी वोल्टेज में 10 वोल्ट का वाइंडिंग होगा तो ये डबल करके 20 वोल्ट आउटपुट ये दे देगा। लेकिन ये फ्रिक्वेंसी के हिसाब से जो कि चार्जिंग को हाई लो करते हैं। आप लोग जानते हैं स्क्वायर वेव में जो कि SCR ट्राई का यूज़ किया जाता है चार्जिंग को हाई लो करने के लिए या फिर कट ऑफ करने के लिए, लेकिन साइन वेव इन्वर्टर में आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें ना स्ट्राइक मिलेगा, ना आपको BT मिलेगा, ना SCR मिलेगा। इसमें जो कि मॉसफेट से ही होता है। मॉसफेट 7.5 वोल्ट देगा तो बैटरी को चार्ज देगा। बैटरी 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट की बैटरी जो कि प्लस वोल्टेज 2 माइनस वोल्टेज 2, यानी 12 वोल्ट की बैटरी है तो ये आपका 14 वोल्ट तक बैटरी को चार्ज करना होता है या 10 वोल्ट तक अब डिस्चार्ज करना होता है। ठीक है, प्लस वोल्टेज 2 माइनस वोल्टेज 2 करना होता है। तो यहाँ पे जो चार्ज करता है यहाँ पे 14 वोल्ट के आसपास यहाँ पे चार्जिंग होना चाहिए। तो 7.5 वोल्ट को ये डबल करके 15 वोल्ट तक बनाया जाता है। और 15 वोल्ट जब होता है जो कि वहाँ तक बैटरी को चार्ज करके चार्जिंग कटअप करता है। ये जो SCR का समझिए, जो SCR होता है, BT होता है, काम मॉसफेट ही करता है। इसमें मॉसफेट से ही बैटरी को चार्ज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी होता है, वोल्टेज के हिसाब से। अगर फ्रिक्वेंसी जितना बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से वोल्टेज बूस्ट उतना कम बेसी होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा मैं, लेकिन आज मैं आपको चार्जिंग सेक्शन और साइन वेव स्क्वायर वेव के बारे में बताया और ट्रांसफार्मर के बारे में बताया किस तरह वर्क करता है। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह से वीडियो और मैं प्रेजेंट करूं। तो आप लोग ये मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।